मालदीव के भारत विरोधी राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की अकड़ अब ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। उन्होंने कुछ दिनों पहले भारतीय सैनिकों को 15 मार्च से पहले मालदीव छोड़ने का अल्टीमेटम दिया था। अब खबर आ रही है कि मालदीव की सरकार भारतीय सैनिकों को सिविलियन स्टाफ से बदलने को तैयार है। ये स्टाफ भारत से उपहार में मिले 2 ALH हेलीकॉप्टर, एक डोनियर विमान और एक ऑफशोर पेट्रोलिंग वेसल को ऑपरेट करेंगे। पहले माना जा रहा था कि मालदीव भारतीय सैनिकों समेत उनके विमान और हेलीकॉप्टर को भी वापस करेगा और उनकी जगह चीन के विमान और हेलीकॉप्टर को देगा। लेकिन भारत ने मालदीव से सैनिकों की वापसी को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है। भारतीय सैनिकों की जगह सिविलियन स्टाफ के कयास इसलिए भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि मालदीव के राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव अब्दुल्ला नाजिम ने एक बयान दिया। उन्होंने 14 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, सरकार को नागरिक या गैर सैन्य कर्मचारियों से कोई आपत्ति नहीं है। ये सुझाव विदेश मंत्रालय में दोनों देशों के उच्च स्तरीय अधिकारियों की कोर ग्रुप बैठक के दौरान दिया गया था। उन्होंने राष्ट्रपति कार्यालय में पत्रकारों से कहा, अगर सेना डोनियर और ऐसे ऑपरेशंस के संचालन में शामिल है तो उन लोगों को मालदीव छोड़ देना चाहिए और हम उस काम के लिए सिविलियंस का स्वागत करने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद से ये कयास लगाए जाने लगे कि मालदीव भारतीय सैनिकों की जगह सिविलियंस को स्वीकार करने के लिए तैयार है। पहले मुइज़ू सरकार ने कहा था कि मालदीव में फिलहाल हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए 50 भारतीय सैनिक और डोनियर विमान उड़ाने के लिए 25 सैनिक हैं। सैन्य अस्पताल में भारतीय सेना के डॉक्टर भी हैं। गुरुवार को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सरकार मालदीव में अपने विमानन प्लेटफॉर्मों के जरिए मरीजों को ले जाने और मानवीय सहायता जारी रखने का एक तरीका खोजने की कोशिश कर रही है। मालदीव और भारत सरकार के बीच अगले दौरान की वार्ता नई दिल्ली में होगी। हालांकि किसी भी देश ने बैठक के लिए किसी खास तारीख की घोषणा नहीं की है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।